ये देखिए कितनी अच्छी तरह से गुलाब जामुन फ्राई हो गए हैं, बढ़िया सा कलर भी आया है इनके ऊपर। इन्हें चाशनी में डाल देंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिवाली नज़दीक आ रही है, तो क्यों न बनाए जाए टेस्टी से गुलाब जामुन। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ब्रेड गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में मैं डालूंगी शक्कर। तो ये करीबन 1.5 कप शक्कर है। इसे हम पहले एक बर्तन में डाल देंगे और इसके ऊपर मैं डालूंगी 1.5 कप पानी और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब गैस ऑन कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर और इस शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे शक्कर घुल जाए। आप देख सकते हैं शक्कर अच्छे से घुल गई है। अब इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। तो जैसे ही इसमें बॉईल आने लगेगा, इसे 1 से 2 बार बॉईल होने देंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम हम लो से मीडियम रख लेंगे और फिर इसे और बॉईल होने देंगे लो से मीडियम फ्लेम पर करीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए। और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 5 से 6 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी चाशनी कैसी हो गई है। मैं अपने हाथों से आपको ये करके दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ी सी स्टिकी हो गई है, मतलब ये थोड़ी सी चिपचिपी हो गई है। इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। तो इस समय मैं इसमें डालूंगी लेमन जूस। ये करीबन 1 टीस्पून लेमन जूस है। इससे क्या होगा ना, आपकी जो शुगर सिरप है यानी कि जो चाशनी है ना, वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी। मतलब वो सूखने के बाद या फिर जब आप अपने गुलाब जामुन फ्रिज में रखेंगे तो उसमें वाइट कोटिंग जैसा सेट नहीं होएगा। तो इसे भी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए। बस अब ये तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 6 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं जिसके कॉर्नर्स मैंने निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। और ये एकदम ना ताज़ी ब्रेड है, ये पुरानी ब्रेड नहीं है। तो मैं यहाँ पे आज ताज़ी ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। इसे हम क्या करेंगे, नॉर्मल दूध में, ये बॉईल किया हुआ नॉर्मल दूध है, फ्रिज में से मैंने निकाला है, इसमें सोक करेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर अपने हाथों से इसका एक्सेस दूध निकाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारी ब्रेड अच्छे से सॉफ्ट और नरम बनी रहेगी और हमारा आटा भी बहुत ही अच्छा चिकना बनेगा। तो इसका एक्सेस दूध ऐसे निकाल दीजिए अपने हाथों से ताकि आटा गीला गीला नहीं बने। और इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक ब्लेंडर में। तो इसी तरह से सारे ब्रेड स्लाइसेस को दूध में ऐसे भिगा लीजिए बस 1 से 2 सेकंड के लिए। और अब उसका एक्सेस दूध अपने हाथों से निचोड़कर इसे ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लीजिए। और फिर इसके ऊपर मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर मिलता है गुलाब जामुन्स को। जैसे खोए का टेस्ट रहता है ना, बस वैसा ही टेस्ट मिलता है हमारे गुलाब जामुन्स को। तो इसलिए मैं यहाँ पे आज मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 पिंच बेकिंग सोडा के, ये नॉर्मल बेकिंग सोडा है या फिर कुकिंग सोडा। और इसके ऊपर मैं डालूंगी 3 से 4 बूंदे लेमन जूस की। इससे क्या होगा ना, बेकिंग सोडा एक्टिव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल 2 से 3 पिंच बेकिंग सोडा डाला है और बिल्कुल थोड़ा सा लेमन जूस डाला है ताकि बेकिंग सोडा एक्टिव हो जाए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे मिक्सी में, इसका स्मूथ आटा तैयार करने के लिए। आप ये देख सकते हैं कि अच्छे से आटा मिक्स हो गया है, अच्छे से पिस गया है, ये देखिए। तो इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी प्लेट के ऊपर। ये इस समय थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है, लेकिन आप इसे थोड़ी देर गूँथेंगे ना तो ये परफेक्ट स्मूथ आटा तैयार हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अपने हाथों में हल्का सा तेल या फिर घी ले लेंगे और फिर इस मिक्सचर का छोटा छोटा पोर्शन अपने हाथों में ले लेंगे। देखिए इतना मैं ले रही हूँ आज। और इसका एक स्मूथ गोला तैयार कर लेंगे। तो अपने हाथों से बीच बीच में ऐसे अच्छे से दबाते हुए, इसे हल्के हल्के दबाते हुए ऐसे एक गोला तैयार कर लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है, बस एक अच्छा राउंडल तैयार कर लीजिए। आप ये देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। ध्यान रखिए आपका जो गोला है ना गुलाब जामुन बनाने का, वो एकदम स्मूथ होना चाहिए और इसके ऊपर कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने सारे गुलाब जामुन तैयार कर लिए हैं, एकदम स्मूथ हैं ऊपर से और इसमें कोई भी क्रैक नहीं है। नेक्स्ट एक कढ़ाई में तेल रखेंगे गरम करने के लिए। तो पहले मैंने तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम लो से मीडियम पे रखा है और इसमें एक एक करके गुलाब जामुन डालते जाएंगे। तो सारे गुलाब जामुन उसमें ड्रॉप करते जाइए। तो सबसे पहले मैं 3 गुलाब जामुन फ्राई करके देख रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से, आपकी जितनी बड़ी और या फिर छोटी कढ़ाई हो उसके हिसाब से आप गुलाब जामुन फ्राई कर सकते हैं। ध्यान रखिए गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा ना, आपके गुलाब जामुन ऊपर से तो बहुत अच्छे से लाल हो जाएंगे लेकिन वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे ऊपर से और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसे ऐसे ही लो मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में ऐसे स्टर करते हुए उसमें अच्छा सा कलर आने दीजिए। तो आप देख सकते होंगे इसमें अच्छा सा और प्यारा सा इवन गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है सारी तरफ, क्योंकि मैं इसको बीच बीच में ऐसे स्टर करती जा रही हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया, एकदम परफेक्ट गोल्डन ब्राउन जैसे गुलाब जामुन का होता है। इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे।
तो इस समय मैं इनको निकाल दूंगी और मैं क्या करूँगी ना, इसको मैं डाल दूंगी डायरेक्टली चाशनी के ऊपर, मतलब डायरेक्टली मैं चाशनी के अंदर डाल दूंगी, जो कि मैंने साइड में रखी है और वो अभी तक थोड़ी सी वार्म है। और यहाँ पे मैंने गैस अभी चालू नहीं किया है चाशनी का। तो सारे गुलाब जामुन इसी तरह से फ्राई करके चाशनी में डालते जाइए। तो इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लीजिए लो मीडियम फ्लेम पर। और जैसे ही गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो उन्हें निकाल देंगे और डाल देंगे फिर से इस चाशनी में। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए ताकि चाशनी अच्छे से लिपट जाए सारे गुलाब जामुन के ऊपर, और इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप चाहें तो इसमें एक उबाल ला सकते हैं ताकि चाशनी अच्छी तरह से अंदर तक चली जाए, या फिर आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए रूम टेम्परेचर पे 3 से 4 घंटों के लिए, ताकि जो सारे गुलाब जामुन से अच्छे से चाशनी को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लें और बढ़िया से मीठे हो जाएं अंदर से। तो यहाँ पे मैंने चाशनी में बस एक उबाल आने दिया, उसके बाद मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिए रूम टेम्परेचर पे। आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया दिख रहे हैं हमारे गुलाब जामुन इस चाशनी के अंदर, और कलर भी एकदम बढ़िया सा प्यारा सा आया, जैसे कि मार्केट में या फिर किसी मिठाई के दुकान में मिलते हैं, और लग रहा ही नहीं इनको देख के कि ये ब्रेड से बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ईजी पीजी रेसिपी? मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैप्पी दिवाली टू ईच एंड एवरीवन। बाय बाय।